साथियों नमस्कार। मैं अभिषेक आपका करियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। ये वीडियो सीरीज आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके अप्रोच पर बेहतरीन पकड़ बनाएगी और आपको एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में मदद करेगी। आज की यह पॉकेट वीडियो एयरफोर्स के इंग्लिश पर आधारित है। इस वीडियो सीरीज का हमने 5 वीडियो पहले कर रखा है और ये हमारी 6ठी वीडियो होगी। तो आइए आज के सफर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो आज के सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये रहा कि आपको एमेलियोरेट वर्ड का एंटोनिम पूछा गया, अपोजिट पूछा गया है। तो ये जो एमेलियोरेट वर्ड है, इस वर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है सुधार करना। अगर आप किसी चीज को सुधार करते हैं या फिर आप ये भी कह सकते हैं टू मेक बेटर, आप किसी चीज को बेटर बनाते हैं, पहले से अच्छा करते हैं, उसे एमेलियोरेट कहा जाता है। और आप ऑप्शन को देखें, जो पहला ऑप्शन हमारे पास है वो है इंप्रूव। तो इंप्रूव तो इसका साइनो हो जाएगा, स्ट्रेंथन भी इसका साइनो हो जाएगा, सिंप्लीफाई भी इसका साइनो हो जाएगा। जो हमारा एंटो, ये तीनों उसका सेम मीनिंग दे रहा है। जो अपोजिट हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा वर्सन। वर्सन का क्या अर्थ होता है? वर्सन का अर्थ होता है खराब करना। वर्सन का अर्थ होता है खराब करना। और हमसे यही तो पूछा गया था, एंटोनिम अपोजिट वर्ड पूछा गया था, सुधार करना का खराब करना, वर्सन, ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का उत्तर था। आप मीनिंग, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मीनिंग भी लिखते चलिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसका मीनिंग भी लिख सकते हैं। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। द सक्सेस ऑफ द मिशन वाज एट्रीब्यूटेड ब्लैंक द करेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द टीम। यहां पे एट्रीब्यूटेड का अर्थ आपसे एट्रीब्यूटेड के साथ पूछा जा रहा है। एक वर्ड है एट्रीब्यूटेड और इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा? तो एट्रीब्यूट के साथ टू का यूज करते हैं। यहां पे जो हो जाएगा एट्रीब्यूटेड टू, यहां पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 2, एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूट एक वर्ड है, एट्रीब्यूट, इसके साथ जो हम यूज करते हैं वो करते हैं टू, प्रीपोजिशन टू, एट्रीब्यूटेड टू। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये रहा। हमसे इस क्वेश्चन में जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो पूछा जा रहा है। और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का बात करें तो इसमें जो सही करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर 2, एक्नॉलेजमेंट। ये करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। अगर हम एक्वेंटेंस के बारे में बात करें, एक्वेंटेंस के, इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वो होता है ACQUAINTANCE। यहां पे दिया हुआ है ENCE, ये तो गलत है। यहां पे ACQUAINTANCE। रिसीव का जो होता है वो होता है RECEIV। और एम्बैरेसमेंट का जो होता है सही स्पेलिंग वो होता है EMBARRASSMENT। ये एम्बैरेसमेंट का सही स्पेलिंग होता है। EMBAR भी 2 बार होता है और S भी 2 बार होता है, EMBARRASSMENT। जो सही उत्तर, जो सही स्पेल्ड वर्ड है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है एक्नॉलेजमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दे विल फिनिश द वर्क बाय टुमारो। दे विल फिनिश द वर्क बाय टुमारो, इस क्वेश्चन का आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का आप ध्यान रखें। ध्यान ये रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दें। अगर आप हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दें, यहां पे क्या है? विल, विल। और अगर एक्टिव में विल रहता है, एक्टिव में विल है, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा विल बी। पैसिव में विल के साथ बी जुट जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में विल है, केवल विल है, सिर्फ विल है, एक्टिव वॉइस में विल जो है पैसिव वॉइस में विल बी में चेंज हो जाता है। और ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। विल बी आप चेक करें, विल बी इसमें नहीं है, विल बी इसमें भी नहीं है, विल भी इसमें भी नहीं है, विल भी इसमें है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आप एक्टिव पैसिव को जो है आसानी से करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ उसमें वर्ब का जो यूज है आप वर्ब के फॉर्म पे ध्यान रखें। अगर एक्टिव में विल होता है केवल, तो पैसिव में वो विल बी में चेंज हो जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, यही सही उत्तर हो जाएगा।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स वेयर प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहां पे कितने सब्जेक्ट्स हैं? यहां पे सर 2 सब्जेक्ट्स हैं। एक सब्जेक्ट है ये द प्रिंसिपल और एक सब्जेक्ट है द टीचर्स। ये है S2 और ये है हमारा S1। अगर 2 सब्जेक्ट्स नोट ओनली बट अल्सो के द्वारा जुड़े हुए हों अथवा नाइदर और नॉर के साथ जुड़े हुए हों, अगर 2 सब्जेक्ट्स नोट ओनली बट अल्सो या नाइदर और नॉर के साथ जुड़े हुए हो तो वर्ब का निर्धारण जो है वो सेकंड वाला सब्जेक्ट करता है। बाकी इसको छोड़ करके ज्यादातर जो अगर 2 सब्जेक्ट्स किसी एक कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए हो तो ऐसे केस में वर्ब का निर्धारण पहले वाला सब्जेक्ट करता है। यहां पे किसके साथ जुड़ा हुआ है? एज वेल एज के साथ। अगर एज वेल एज हो, अलोंग विथ हो, टुगेदर विथ हो, etc, ऐसे केसेस में वर्ब का निर्धारण जो है, वर्ब का जो निर्धारण है वो पहले वाला सब्जेक्ट करता है, फर्स्ट सब्जेक्ट करता है। एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ऐसे केसेस में वर्ब का निर्धारण जो है वो पहले वाला सब्जेक्ट करता है। अगर पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर पहले वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन ये जो नॉट ओनली बट अल्सो है या फिर नाइदर नॉर है, अगर इसका यूज किया जाए तो फिर वर्ब का निर्धारण जो है वो सेकंड वाला सब्जेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे वो तो है नहीं, यहाँ पे एज वेल एज है। अगर एज वेल एज के साथ आप यूज करेंगे तो पहले वाले वर्ब के हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पे पहले वाला वर्ब क्या है? द प्रिंसिपल, और द प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी जो है वो सिंगुलर ही यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो वर है वर प्लूरल है, इसके जगह पे क्या हो जाएगा हमारा? अगर सही होगा वो होगा वॉज। हमें एरर चूज करना था तो जो एरर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पे वर की जगह पे क्या होना चाहिए था? वॉज होना चाहिए था। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का हमारा कंसेप्ट था और ये हमारे इस वीडियो सीरीज का आखिरी क्वेश्चन भी था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई होगी, आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और हम आपको ये वीडियो सीरीज अच्छे से प्रस्तुत कर पाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई सही से करें और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।